बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 7 और 8, संत मत्ती का अध्याय 23 और स्रोत ग्रंथ का 46वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7। प्रभु ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुमको फिरौन के लिए ईश्वर सदृश बनाता हूँ और तुम्हारा भाई हारून तुम्हारी ओर से बोलेगा। मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उसे सब कुछ समझा दो और तुम्हारा भाई हारून फिरौन से कहेगा कि वह इज़राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। मैं फिरौन का हृदय कठोर कर दूंगा। मैं मिस्र देश में बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाऊंगा। यदि इस पर भी फिरौन तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो मैं मिस्र को दंड दूंगा और अपनी प्रजा को न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा समस्त इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाऊंगा। जिस समय मैं मिस्रियों के विरुद्ध अपना बल प्रदर्शित करूंगा और इज़राइलियों को उनके बीच से निकाल ले जाऊंगा, उस समय मिस्री जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। मूसा और हारून ने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु की आज्ञा थी। फिरौन से बातचीत के समय मूसा की उम्र 80 थी और हारून की 83। डंडे का सांप बनना। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब फिरौन तुम लोगों से कहे कि तुम कोई चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से ये कहो, अपना डंडा फिरौन के सामने फेंक दो और वह सर्प बन जाएगा। मूसा और हारून प्रभु की आज्ञा के अनुसार फिरौन के पास गए। हारून ने अपना डंडा फिरौन और उसके पदाधिकारी के सामने फेंक दिया और वह सर्प बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और जादूगरों को बुलाया और इन मिस्री जादूगरों ने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। सब ने अपना अपना डंडा फेंक दिया और वह सर्प बन गया, लेकिन हारून के डंडे का सर्प उन लोगों के डंडे के सर्पों को निगल गया। परंतु जैसा प्रभु ने पहले ही कहा था, फिरौन का हृदय कठोर बना रहा और उसने उनकी नहीं सुनी। पहली विपत्ति, रक्त बनने वाला पानी। प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन का हृदय कठोर हो गया है। वह लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए जब फिरौन प्रातः काल नदी जाएगा, तब तुम नदी के किनारे उसकी प्रतीक्षा करो और उस डंडे को जो सर्प बन गया था हाथ में लिए रहो। फिर उससे कहो कि इब्रानियों के ईश्वर प्रभु ने मुझे आपके पास ये आज्ञा देकर भेजा है, मेरी प्रजा को बाहर जाने दो, जिससे वह निर्जन स्थान जाकर मेरी पूजा कर सके। अब तक आपने हमारी बातें नहीं मानी हैं। इसलिए प्रभु यह कहता है कि इस बात से तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं अपने हाथ का डंडा नील नदी के पानी पर मारूंगा और पानी रक्त में बदल जाएगा नील नदी की मछलियां मर जाएंगी। नील का पानी इतना गंदा हो जाएगा कि मिस्री नील नदी का पानी नहीं पी सकेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम हारून से कहो, तुम अपना डंडा हाथ में लो और मिस्र के सब जलाशयों, नदियों, नहरों, तालाबों और तलैयाओं पर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे वे सभी रक्त में बदल जाएं। मिस्र देश का पानी, यहाँ तक कि लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों का पानी भी रक्त में बदल जाए। मूसा और हारून ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। फिरौन और उसके पदाधिकारियों की आंखें के सामने ही उसने डंडा उठाया और नील नदी के पानी पर मारा।
इससे नील नदी का सारा पानी रक्त में बदल गया। नील की मछलियां मर गई। नील का पानी इतना गंदा हो गया कि मिस्री लोग नील का पानी नहीं पी सकते थे। सारे मिस्र देश में रक्त ही रक्त था। परंतु मिस्री जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र द्वारा ऐसा ही कर दिखाया। इसलिए जैसा प्रभु ने कहा था, फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने उनकी नहीं सुनी। फिरौन अपने महल चला गया और उसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब मिस्री लोग में कोई भी नील का पानी कैसे पी सकता था? इसलिए उन लोगों ने पीने के पानी के लिए नदी के निकट गड्ढे खोदे, क्योंकि वे नदी का पानी नहीं पी सकते थे। दूसरी विपत्ति, मेंढक। जब प्रभु के नील नदी पर डंडा मारने के 7 दिन हो चुके, तब प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहो कि प्रभु यह कहता है, मेरी प्रजा को बाहर जाने दो, जिससे वह मेरी पूजा कर सके। यदि तुम उसे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारा सारा देश मेंढकों से भरकर लोगों को सताऊंगा। नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे वहां से निकल कर तुम्हारे महल, तुम्हारे शयन कक्ष और तुम्हारी शैया पर पहुंच जाएंगे। वह तुम्हारे घरों में चूल्हों और आटा गूंदने के बर्तनों में भर जाएंगे। मेंढक तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे सभी पदाधिकारियों के देह पर चढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम फिरौन से कहो कि वह हाथ में डंडा लेकर उसे नदियों, नहरों और तालाबों के ऊपर फैलाए। ऐसा करने से मेंढक मिस्र की भूमि पर आ जाएगा। हरौन ने अपना हाथ मिस्र के जलाशयों के ऊपर फैलाया। इस पर मेंढक बाहर निकल पड़े और मिस्र देश मेंढकों से भर गया। लेकिन जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र द्वारा ऐसा ही किया और मिस्र की भूमि पर मेंढक बुला लाए। इस पर फिरौन ने मूसा और हरौन को बुलाकर कहा, प्रभु से प्रार्थना करो कि वह मेरे और मेरी प्रजा से मेंढकों को हटा दे, तब मैं प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए लोगों को जाने दूंगा। मूसा ने फिरौन से कहा, कृपया यह बताइए कि मैं आपके लिए, आपके सेवकों और आपकी प्रजा के लिए किस समय प्रार्थना करूं, जिससे मेंढक आपसे और आपके घरों से दूर हो जाए और केवल नील नदी में ही रह जाए। उसने कहा, कल। मूसा ने कहा, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, जिससे आप जान जाएं कि हमारे प्रभु ईश्वर के समान और कोई नहीं। मेंढक आपके घर, आपके सेवकों और आपकी प्रजा के पास से हट जाएंगे। वे केवल नील नदी में रह जाएंगे। इसके बाद मूसा और हरौन फिरौन के पास से चले गए। मूसा ने मेंढकों के विषय में प्रभु से प्रार्थना की, जिन्हें उसने फिरौन पर भेजा था। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना सुनी और वैसा ही किया। मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए। लोगों ने उन्हें इकट्ठा कर उनके ढेर लगा दिए। सारा देश उनकी दुर्गंध से भर गया। लेकिन जब फिरौन ने देखा कि संकट टल गया है, तो जैसा प्रभु ने कहा था, उसका हृदय कठोर बना रहा और उसने मूसा और हरौन की नहीं सुनी। तीसरी विपत्ति, मच्छर। अब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, तुम हरौन को कहो कि वह अपना डंडा लेकर जमीन पर धूल पर मारे, जिससे सारा मिस्र देश मच्छरों से भर जाए। उन्होंने वैसा ही किया। हरौन ने डंडा लेकर अपना हाथ फैलाया और जमीन की धूल पर मारा। इस पर मनुष्यों और पशुओं पर मच्छर टूट पड़े। पूरे देश की धूल मच्छर बन गई। जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से मच्छर पैदा करने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके। मनुष्यों और पशुओं पर मच्छर बने रहे। जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह ईश्वर का कार्य है। किंतु जैसे ईश्वर ने कहा था, फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने मूसा और हरौन की नहीं सुनी। चौथी विपत्ति, डास। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम बड़े सवेरे उठकर नदी जाते हुए फिरौन की प्रतीक्षा करो और उससे कहो, प्रभु ये कहता है, मेरे अपने लोगों को जाने दो, जिससे वह मेरी पूजा कर सके। और यदि तुम मेरी प्रजा को निकलने नहीं दोगे, तो मैं तुम पर, तुम्हारे सेवकों, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारी घरों के ऊपर डांसों के झुंड छोड़ दूंगा। मिस्रियों के घर और वह भूमि भी जहाँ वे रहते हैं डांसों से भर जाएगी। किंतु उस दिन गोशन प्रदेश में, जहाँ मेरी प्रजा निवास करती है,
दास नहीं होंगे, जैसे तुम जान जाओगे कि इस पृथ्वी पर मैं प्रभु विद्यमान हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हारी और अपनी प्रजा में भेद करूँगा। यह चमत्कार कल ही होगा। प्रभु ने ऐसा ही किया। फिरौन का महल, उसके सेवकों के घर और सारा मिस्र देश दासों से भर गया। दासों के कारण देश का विनाश हुआ। अब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, जाओ और इस देश में ही अपने ईश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। किंतु मूसा ने कहा, ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम अपने प्रभु ईश्वर को ऐसी बलि चढ़ाते हैं जो मिस्रियों की दृष्टि में घृणित है। यदि हम मिस्रियों के देखने में ऐसी बलि चढ़ाएंगे जिससे वे घृणित समझते हैं, तो वे हमें पत्थरों से नहीं मार डालेंगे। हमें निर्जन स्थान में 3 दिन की यात्रा की दूरी पर जाना होगा और वहां अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उसे बलि चढ़ानी होगी। इस पर फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें अपने प्रभु ईश्वर को निर्जन स्थान में बलि चढ़ाने के लिए जाने तो दूंगा, किंतु तुम बहुत दूर मत जाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो। मूसा ने उत्तर दिया, देखिए, मैं आपके यहाँ से जाने के बाद प्रभु से प्रार्थना करूंगा। कल फिरौन तथा उनके सेवकों और उनकी प्रजा के यहाँ से दास दूर हो जाएंगे। किंतु फिरौन फिर धोखा ना दे और प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए लोगों को जाने से ना रोके। इसके बाद मूसा फिरौन के यहाँ से चला गया और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना पूरी की। उसने फिरौन, उसके सेवकों और उसकी प्रजा से दासों को इस तरह दूर कर दिया कि कहीं एक दास भी ना शेष रहे। परंतु फिरौन इस बार भी अपने हृदय को कठोर बनाए रखा और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। संत मती का अध्याय 23। शास्त्री और फरीसियों का पाखंड। उस समय ईसा ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधे पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वह हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़े के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। 7 धिक्कार। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों पर। एक चेला बनने के लिए तुम जल और थल लांग जाते हो, और जब वो चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को। तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर, जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं,
परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधो, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी, जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों पर! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निकल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों पर! तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर से मुर्दे की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। फरीसियों और शास्त्रियों का दंड। सांपों, करेतों के बच्चे, तुम लोग नरक के दंड से कैसे बचोगे? देखो, मैं तुम्हारे पास नबियों, धर्म पंडितों और शास्त्रियों को भेजता हूं। तुम उनमें से कितने को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, कितनों को अपने सभागृहों में कोड़े लगाओगे और नगर नगर में सताते रहोगे, जिससे पृथ्वी पर धर्मात्माओं का जितना रक्त बहाया गया, धर्मी हाबिल के रक्त से लेकर बरखियास के पुत्र जकारियस के रक्त तक, जिसे तुम लोगों ने मंदिर गर्भ और वेदी के बीच मार डाला था, वह सब तुम्हारे सिर पड़े। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यह सब इस पीढ़ी के सिर पड़ेगा। यरूशलेम पर विलाप। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं जैसे मुर्गी अपने चूजों को डैनों के नीचे एकत्रित कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, अब से तुम मुझे नहीं देखोगे, जब तक तुम यह ना कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 46। सियोन ईश्वर का नगर। संगीत निर्देशक के लिए कोरा के पुत्रों का कुमारियों गीत की तर्ज पर एक गीत। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगलें और पर्वत उनकी टक्कर में हिल जाएं। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर उस नगर में रहता है,
वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, राज्य डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है। विश्व मंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महान कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, वह धनुष को तोड़ता, भाले के टुकड़े टुकड़े करता और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। निर्गमन ग्रंथ में हमने देखा ईश्वर ने जैसे बोला था अब्राहिम को कि 4 पीढ़ियां तक तुम्हारा वंश एक दूसरे देश में और वहां वो गुलामी में रहेंगे, तो मैं उनको वहां से निकाल लाऊंगा और उस देश का न्याय करूंगा। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में ये हमने इसकी शुरुआत देखी है। प्रभु मूसा से कहते हैं कि तुम फिरौन के पास जाओ और इज़राइलियों को जाने को बताओ, लेकिन फिरौन तुम्हारी बात नहीं मानेगा और मैं यहाँ बहुत चमत्कार और चिन्ह दिखाऊंगा। मिस्री ईश्वर पर नहीं प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे सांप, फिरौन के मुकुट पर सांप का चिन्ह बना होता है। इसके अलावा नील नदी, वे नील नदी को देवता मानते थे। सारी खुशियां उनको नील नदी से मिलती थी, खेती आदि। मेंढक एक देवी के रूप में पूजा करते थे जिसका नाम हेकात था। ईश्वर मिस्रियों को दिखाना चाहते थे कि ये ईश्वर नहीं है। 9 विपत्तियां मिस्रियों पर आती हैं। 10वीं उनके पहलौठों की मृत्यु। मूसा और हारून फिरौन के पास। हारून अपना डंडा फेंकता है जो सांप में बदल जाता है। मिस्री जादू में बहुत आगे थे। जादूगर भी ऐसा ही करते हैं, उनके डंडे भी सांप में बदल जाते हैं, लेकिन हारून का सांप उन सब सांपों को खा जाता है। फिरौन इस पर नहीं मानता है। इसके बाद प्रभु के बोलने पर वे नील नदी के किनारे फिरौन और उसके अधिकारी के सामने अपने डंडा उठाकर नील नदी और सारे जल स्रोतों के पानी को रक्त में बदल देते हैं। फिरौन के जादूगर भी ऐसा ही करते हैं। फिरौन इसको देखकर भी मूसा की बात नहीं मानता। दूसरी विपत्ति, प्रभु के कहने पर फिरौन नदियां और तालाब के ऊपर अपना डंडा उठाते हैं और उसमें से मेंढक निकलते हैं और पूरे देश में भर जाते हैं। जादूगरों ने भी ऐसा किया। फिरौन ने मूसा से कहा कि तुम प्रभु से प्रार्थना करो और मेंढकों को दूर करो, तो मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा। मूसा के प्रार्थना करने पर प्रभु ने सारे मेंढक मार डाले, लेकिन फिरौन नहीं मानता है। फिर प्रभु के कहने पर हारून अपना डंडा आगे करता है और पूरा देश मच्छरों से भर जाता है। मच्छर पूरे मनुष्य और जानवरों पर आक्रमण करते हैं, फिर भी फिरौन जाने नहीं देता। चौथी विपत्ति उनके ऊपर डांसों की आती है। इस बार ये विपत्ति सिर्फ मिस्रियों पर आएगी और इजरायली जहां रह रहे हैं वहां नहीं आएगी। प्रभु इज़राइल को बचाए रखते हैं। यह विपत्ति देखकर फिरौन मूसा को बोलता है, तुम यहाँ प्रभु को बलि चढ़ाओ और इन डांसों को हटाओ। मूसा फिरौन को बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मिस्री इसको घृणित मानेंगे। हमें 3 दिन की यात्रा करनी होगी प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए। फिरौन मान जाता है और मूसा के प्रभु से प्रार्थना करने पर डांस मर जाते हैं। लेकिन फिरौन का हृदय फिर कठोर हो जाता है और वो उनको जाने की आज्ञा नहीं देता। संत मत्ती के अध्याय 23 में हम देखते हैं फरीसियों को प्रभु फटकारते हैं। सबसे पहले प्रभु बता रहे हैं फरीसी जो यहूदी प्रार्थना स्थल जहां पर एक पत्थर की कुर्सी होती है, जिस पर जो उस प्रार्थना स्थल का धर्मगुरु बैठता है, वह उनका अधिकार दिखाता है। प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम इन फरीसियों को सुनो, लेकिन ये जैसा करते हैं वैसा नहीं करो, क्योंकि ये जो सिखाते हैं वैसा नहीं करते। दूसरा, वे इतनी सारी बंदिशें लगाते हैं, जैसे सैबत की बंदिश, बाहरी सफाई, बिना लोगों के कष्ट को समझे कर लगाते हैं। यह लोगों पर भारी बोझ डालते हैं लेकिन उनकी मदद नहीं करते हैं। वहीं प्रभु का कहना है, थके मांदे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसके अलावा फरीसी दिखावा करते हैं धार्मिकता का। अपने माथे पर चमड़े के बक्से जिसमें पवित्र ग्रंथ के अध्याय, उसको माथे और बाजू
पर बांधते हैं जिससे वे धार्मिक लगें। इसके अलावा ये जहाँ जाते हैं वहाँ सम्मानजनक आसनों पर बैठते हैं और लोगों से गुरुवर सुनना पसंद करते थे। प्रभु आगे कहते हैं, तुम किसी को गुरु ना कहो, तुम्हारा एक ही गुरु है, मसीह। तुम किसी को पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, पिता परमेश्वर। प्रभु का कहने का तात्पर्य ये है कि तुम सब भाई हो। उपाधि से संबोधन घमंड पैदा करता है, क्योंकि जो अपने को विनम्र बनाएगा उसको प्रभु उठाएंगे। प्रभु फरीसियों को 7 बार धिक्कार बोलते हैं। पहले 2 को कहना का तात्पर्य यह है कि ये स्वर्गराज में जाने वाले लोगों की रुकावट बनते हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं किसी को यहूदी बनाने में, लेकिन पवित्र ग्रंथ की अपनी धारणा के अनुसार शिक्षा देते हैं, जिससे गलत शिक्षा लेकर उनको दुगना नरक का बना देते हैं। प्रभु के पास पवित्र ग्रंथ की सही शिक्षा लेने लोगों को आने से रोकते हैं। तीसरा और चौथा धिक्कार फरीसियों की समझ पर, क्योंकि वे मंदिर के सोने को मंदिर से बड़ा और वेदी के चढ़ावे को वेदी से बड़ा मानते हैं। अगली धिक्कार प्रभु दशांश के ऊपर देते हैं। यहूदी अपनी हर आय का 10वां हिस्सा मंदिर को देते हैं। प्रभु कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन वे न्याय, दया और ईमानदारी पर ध्यान नहीं देते। यह इस प्रकार है कि जो भी हम पीते हैं उसको छानते हैं ताकि मक्खियों से अपवित्र ना हो, लेकिन वास्तव में वे ऊंट जो अशुद्ध माना जाता है उसको निगल रहे हैं, क्योंकि वे न्याय, दया और ईमानदारी पर ध्यान नहीं देते। 5वें और 6ठे धिक्कार अंदरूनी पवित्रता न रखने के ऊपर है। सबसे पहले फरीसी बाहर की शुद्धता के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने हृदय में गलत विचार और मनमानी करते हैं। यहूदियों में कब्र की पुताई की जाती है। यहूदी रीति के अनुसार जो कोई शव या कब्र को छू ले वो अशुद्ध माना जाता है और मंदिर में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को भी अशुद्ध करेगा। प्रभु बोलते हैं कि तुम फरीसी बाहर से तो धार्मिक लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पाखंड और अधर्म भरा हुआ है। 7वां धिक्कार प्रभु बोलते हैं कि तुम नबियों के मकबरे बनाते हो और उनको सजाते हो और कहते हो अगर हम उस समय होते तो ऐसा नहीं होने देते। प्रभु कहते हैं कि तुम इन हत्यारों की संतान हो, तुम भी ऐसा ही करोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह उन्हें, उनके मसीहा को भी क्रूस पर चढ़ाएंगे और उनके शिष्यों को भी। आगे प्रभु कह रहे हैं उनका रक्त इन लोगों के ऊपर आएगा। प्रभु के क्रूस पर मरने के क्रोध में पिता परमेश्वर AD 70 में यरूशलेम को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। आगे प्रभु करुणा भरी नज़र से यरूशलेम को देखते हैं और उनको दुख हो रहा है कि आने वाले समय में यानी AD 70 में यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रभु इसायास के ग्रंथ अध्याय 31 वचन 5 में बोलते हैं, प्रभु एक मुर्गी अपने चूजों को अपने नीचे सुरक्षित रखती है। प्रभु ईसा मसीह यहाँ खुद बोल रहे हैं, मैं एक मुर्गी की तरह तुम सबको सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे नहीं स्वीकारा, यानी ईश्वर को नहीं स्वीकारा। प्रभु बोल रहे हैं आगे इस तबाही के बाद लोग मसीहा को प्रभु मानेंगे और जब वे प्रभु को धन्य कहेंगे तो प्रभु उनको सही अस्तित्व दिखाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ के 46 स्रोत में हम ईश्वर के नगर के बारे में सुन रहे हैं। ईश्वर हमारा गढ़, हमारा सामर्थ्य है। चाहे पृथ्वी कांप जाए या पर्वत समुद्र में डूब जाए, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे। प्रभु की नगरी यरूशलेम है, लेकिन यरूशलेम में कोई नदी नहीं बहती। प्रभु की नगरी स्वर्गीय यरूशलेम है, जिसको संत योहन ने प्रकाशना ग्रंथ में विस्तार किया है और अध्याय 22 में बता रहे हैं कि स्वर्गीय यरूशलेम की नदी ईश्वर के सिंहासन से आती है और पूरे शहर के बीचों बीच से जाती है। प्रभु हमारे साथ है, शांत रहो और प्रभु को जान लो। यह एक प्रभु की उपस्थिति को महसूस कराने में मदद करने वाला वचन है। अगर विश्वमंडल का ईश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।